हेलो गाइस, इस पॉड के स्टार्ट में वो जेजो के साथ चिन को बचाने के लिए प्लान बनाती है। वो चिन को बेहोश कर देती है और अपने साथ ले जाती है, मगर उसकी सवारी के सामने एक शख्स आ जाता है और वो अटैक करता है। तभी वहाँ चिन आकर उसे बचा लेता है। ठीक है, आदमी उस शख्स को पकड़ लेते हैं। रूहान अपने मन में कहती है कि चिन बेहोश क्यों नहीं हुआ। ये दिखाया जाता है चिन ने रूहान को जेजो को प्लान बताते हुए सुन लिया था। वो रूहान से बात करता है, मुझे पता है तुम्हें मेरी फिक्र है, मगर अगर हम तुम्हारे विलेज भी चले जाएं तो क्या गारंटी है हम वहाँ सेफ रहेंगे। रूहान कहती है चाहे जो मर्जी हो, वो मेरा विलेज है, मेरा घर वहाँ है। ये कहता है हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, अगर हम एक दूसरे की पावर्स का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, सबके साथ अच्छे से बर्ताव करेंगे। वो और कहती है ठीक है। फॉर्चून टेलर से एक शख्स मिलने के लिए आता है। फॉर्चून टेलर कहता है तुम्हारे बारे में किसको नहीं बताऊंगा, फिक्र न करो, मगर फिर भी वो शख्स उसे नुकसान पहुंचा देता है। रोहन और चिन एक साथ बातें कर रहे होते हैं तो चिन के आदमी को आकर बताते हैं कि फॉर्चून टेलर की डेथ हो गई है और वो दोनों हैरान होते हैं। रोहन और चिन अपने आदमियों के साथ इस मामले के बारे में छानबीन करते हैं। नेक्स्ट दिन में रूहान चिन को अच्छे तैयार करती है ताकि रुई फू पवेलियन में वो अच्छे से छानबीन कर सके। रूहान कहती है वहाँ बहुत रिच लड़कियां आने वाली हैं, इसलिए उसके मुताबिक उनका अच्छे से तैयार होना जरूरी है। वो दोनों रुई फू पवेलियन जाते हैं। रूहान कहती है आज मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, खुद को देख कर ही सच में मुझे खुद से ही प्यार हो गया है। चिन कहता है बस करो, हम यहाँ छानबीन करने के लिए आए हैं। वो रुई फू पवेलियन के अंदर जाते हैं। चिन वहाँ छानबीन करता है, मगर रूह वहाँ फ्रेगनेंस देखने में बिजी होती है। चिन बहाना बनाकर वहाँ चल रहता है। वो मिस्टर ली को किसी शख्स को कुछ सामान लेकर जाने का ऑर्डर देते हुए देख लेता है। मिस्टर ली इसको देख लेते हैं तो चिन उनसे बचने के लिए कमरे में छुप जाता है। वहाँ रूहान भी आ जाती है और मिस्टर ली भी वहाँ जाते हैं। रूहान और चिन एक दूसरे से टकराते हैं और वहीं छुपे रहते हैं। मिस्टर ली के गेस्ट आने की वजह से वो वहाँ चले जाते हैं। रूहान और चिन का आई कांटेक्ट होता है। फिर वो दोनों कमरे से बाहर आ जाते हैं। रूहान चिन से पूछती है कि ये आदमी कौन है और ये तुम्हें क्यों तलाश कर रहा है। चिन उसे बताता है कि ये मिस्टर ली हैं और मैंने किसी शख्स को इन्हें सामान लेकर जाने का ऑर्डर देते हुए देखा है, कुछ तो वहाँ गलत है। चिन उसका हाथ पकड़ कर उसे वहाँ से ले जाता है और कहता है तुम यही रहो, मैं अभी छानबीन कर आता हूँ। तभी एक लेडी रूहान पर स्टिक से अटैक करती है और कहती है तुम अभी भी जिंदा हो, सिर्फ मेरे बेटे की वजह से तुम्हारी जिंदगी बचाते हुए उसकी डेथ हो गई। रूहान को वहाँ से लेकर जाने लगता है तो रूहान कहती है इस लेडी ने मुझ पर स्टिक से अटैक क्यों किया। तो वो लेडी कहती है तुम अपनी जिंदगी में खुश कैसे रह सकते हो। रूहान हैरान होती है। दिखाया जाता है किसी ने चिन पर अटैक किया था तो उसको बचाते हुए हुआजू उसके सामने आ गया और हुआजू की डेथ होगी। जिन कहता है आंटी जिसने भी उसको नुकसान पहुंचाया है मैं उसको तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। हुआजू की डेथ हो गई है, आपकी ऐसी हालत देखकर वो दुखी होगा, आपको अच्छे से जिंदगी गुजारनी चाहिए। लेडी कहती है मैं अच्छे से जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम भी सुकून से ना रहो। ये कहकर वो वहाँ चली जाती है। जिन बहुत उदास होता है। रूहान उसे हिम्मत देती है मगर जिन वहाँ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चिन कहता है सॉरी मेरी वजह से तुम्हारे साथ आंटी ने ऐसे बिहेव किया। रोहन कहती है तुम्हारा हुआजू से क्या रिश्ता है और उसकी डेथ कैसे हुई, मुझे ये जानने का हक है। ये दिखाया जाता है जब चिन हुआजू की मेमोरियल प्लेस पर भी गया था तब भी हुआजू की मदर ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। ये याद कर चिन बताता है 3 साल पहले हमको पता चल गया कि हुजी कहाँ पर रहता है। मैंने अपने फादर की बात नहीं मानी, उन्होंने मुझे वहाँ जाने से मना भी किया था, मगर मैं अपने साथियों के साथ हुजी को पकड़ने के लिए चला गया, मगर हमारे खिलाफ सीक्रेट प्लान बनाया गया था। मेरे सब साथी बेहोश हो गए, किसी ने मुझ पर अटैक किया और हुआजू मुझे बचाने के लिए मेरे सामने आ गया और उसकी डेथ हो गई। अगर मैं बिना सोचे बाहर ना जाता तो ये सब नहीं होता। रूहान कहती है तुमने तो उन सबको बेहोश नहीं किया था तो तुम इस बात का गम अपने दिल में लेकर खुद को दुखी करते रहते हो। क्या तुम्हारे दुखी होने से क्या तुम्हारा दोस्त वापस आ जाएगा। मुझे यकीन है कि उसकी भी यही ख्वाहिश होगी कि तुम अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारो। तुम्हें ऐसे देखकर क्या उसे सुकून मिलेगा, इसलिए रोना बंद करो और अगर तुम रोते रहे तो मुझे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। मुझे खुद की भी फिक्र है, इसलिए वादा करो तुम अपना ख्याल रखोगे। और अब स्माइल करो। जिन स्माइल करता है। वो दोनों घर पर जाते हैं। गिफ्ट देकर चिन कहता है ये गिफ्ट जरूर लिंगजुन लेकर आई है। वहाँ लिंगजुन उनके लिए गिफ्ट लेकर आई होती है। वो चिन की बचपन की दोस्त है और वो नहीं जानती कि चिन और रूहान की सोल्स एक्सचेंज हो चुकी हैं। तो वो हिरानी से कहती है कि ये लड़की मुझे कैसे जानती है। चिन कहता है तुम अपने घर से क्यों आई हो। लिंगजुन कहती है मैं रुईफू में जॉब करना चाहती हूँ, मेरे फादर चाहते हैं कि मैं जॉब ना करूँ, इसलिए मैं अपने घर से आ गई हूँ। क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ। मैं अब रुईफू दुकान में जॉब करती हूँ। ये बात सुनकर चिन कहता है तुम यहाँ रह सकती हो और वो प्लान बनाता है कि रुई दुकान के दुकानदार गेस्ट लिस्ट को मैनेज करते हैं। तो रूहवान तुम कल मेरे लिए अच्छी सी प्रोडक्ट्स खरीद कर लेकर आना और लिंगजुन तुम्हारी मदद करेगी। लिंगजुन इसकी मदद करने के लिए मान जाती है। जिन रूहवान को सामान खरीदने के लिए पैसे देता है। नेक्स्ट सीन में वो खाना खा रहे होते हैं। लिंगजुन हैरानी से कहती है जिन तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, बल्कि ये लड़की रूहवान बिल्कुल तुम्हारे जैसे बिहेव कर रही है। ऐसा क्यों। रूहवान कहती है हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो प्यार में जो वाइफ को खाना पसंद है वही हस्बैंड खाना सीख लेता है, तुम नहीं समझोगी। मगर चिन से स्पाइसी खाना खाए नहीं जा रहा होता। रूहवान उसे पीने के लिए पानी देती है। लिंगजुन कहती है मेरे फादर और मदर भी
जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों अपने हाथों से एक दूसरे को खाना भी खिलाते हैं। ये बात सुनकर चिन और रूहवान एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। निंगजुन बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में रूहवान कहती है, तुम्हारी गलती है, तुमको निंगजुन को यहाँ रहने की परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। फिर वो ट्रस्ट ठीक कर रही होती है, तभी निंगजुन वहाँ आ जाती है। रूहवान कहती है, हम हस्बैंड वाइफ है, ये हमारा कमरा है, तो तुम्हें परमिशन लेकर आना चाहिए था। निंगजुन गुस्सा करके वहाँ चली जाती है। रूहवान कहती है, मैं थक गई हूँ, इसलिए मैं जल्दी सोने लगी हूँ। निंगजुन उनको चुपके से देखती है। ये निंगजुन को देख लेता है तो वो रूहवान को इस बारे में बताता है। वो दोनों एक ही बेड पर लेट जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सोकर उठते हैं तो चिन कहता है, डोंट वरी, तुम्हारी रेपुटेशन मेरी जिम्मेदारी है। रूहवान कहती है, मैं अपनी साइड पर ही सोई थी, तो मेरी किसी को जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से छानबीन करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट सीन में रुईफू दुकान पर रूहवान किसी लड़के को चाबियां लेकर जाते हुए देखती है तो वो उसका पीछा करती है। वो लड़का मास्क पहनकर कमरे में जाकर छानबीन करता है। रूहवान उसे चुपके से देखती है मगर वो लड़का उसको पकड़ लेता है। रूहवान कहती है, मैं अपनी वाइफ को तलाश करते हुए यहाँ आया हूँ, मेरा नाम चिन है, अगर तुम छानबीन कर रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ लिंगजुन आ जाती है और वो दोनों छानबीन करती है। मिस्टर ली भी वहाँ जाते हैं। मिस्टर ली कहते हैं, मिस्टर चिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो रूहवान कहती है, मैं अपनी वाइफ को तलाश करते हुए यहाँ आया हूँ, और बहाना बनाकर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। रूहवान चिन को बताती है, सिल्वर मार्क्स बॉय रुईफू दुकान पर आया था, मेरे ख्याल से वो लड़का तुमको जानता है। चिन अपने आदमी को फौरन रुईफू दुकान पर नजर रखने का ऑर्डर देता है। और चिन कहता है, तुम कैसे ये कह सकती हो कि वो लड़का मुझे जानता है? रूहवान कहती है, उसको तुम्हारा नाम पता था और मैंने महसूस किया वो तुमको नुकसान ही पहुंचाना चाहता था। चिन हैरान होता है। रूहवान वहाँ से जाने लगती है मगर उसका पाँव फिसल जाने की वजह से वो गिरने लगती है। तो चिन उसे संभालता है। जो आकर बताती है, या महाराज जी मिस्टर चिन से मिलने के लिए आए हैं। ये बात सुनकर रूहवान परेशान होती है। चिन कहता है, वो अपनी बेटी लिंगजुन की वजह से आए हैं। रूहवान कहती है, हमें उनके लिए अच्छा सा गिफ्ट तैयार कर लेना चाहिए ताकि वो हमसे नाराज ना हो। चिन कहता है, वो अपनी बेटी और वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। रूहवान कहती है, अब मैं क्या करूँ, मैंने तो लिंगजुन से रूडली बात की थी। अभी वहाँ महाराज जी आ जाते हैं। वो दोनों उनसे मिलते हैं। महाराज जी उनसे बात करते हैं। सबके सामने तो रूहवान ही चिन है, तो वो रूहवान से ही बात करते हैं कि तुम रुईफू दुकान पर छानबीन करने के लिए आए हो, तुम बिना परमिशन कैसे छानबीन कर सकते हो? चिन कहता है, हम वहाँ छानबीन क्यों नहीं कर सकते? क्या आप उस शख्स को बचाना चाहते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुँचा रहा है? महाराज जी गुस्से से कहते हैं, तुम लड़की इस मामले में बात नहीं कर सकती, तुम्हारा कोई हक नहीं है। रूहवान चिन का फुल सपोर्ट करती है। महाराज जी कहते हैं, तुम यहाँ छानबीन नहीं कर सकते, मैं नहीं चाहता रुईफू दुकान के लिए कोई परेशानी क्रिएट हो। रूहवान कहती है, छानबीन का ताल्लुक यूजी इस मामले से भी है, हम तो जरूर छानबीन करेंगे। महाराज जी गुस्सा करते हैं। तभी वहाँ लिंगजुन आ जाती है और कहती है, फादर यूजी वाले मामले के बारे में छानबीन होनी चाहिए। आपने बचपन से ही मुझे सिखाया है कि हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। यूजी वाले मामले में काफी लोगों को नुकसान पहुंचाया गया था, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। महाराज जी कहते हैं, लिंगजुन तुम इस मामले से दूर रहो। लिंगजुन उनकी बात नहीं मानती तो वो गुस्सा करके वहाँ चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में चिन कहता है, तुमने सिल्वर मार्क्स बॉय वाले मामले के बारे में छानबीन करने में मेरा साथ क्यों दिया? रूहवान कहती है, तुम हर रोज दुख के साथ रहते हो, तो मैं तुम्हारा साथ क्यों नहीं देती? चिन कहता है, मैंने फील किया है तुम आजकल काफी तेज हो गई हो, तुमने मेरा साथ दिया ताकि हम इकट्ठे मिलकर छानबीन करेंगे, तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकेगा। रूहवान कहती है, ऐसा मत कहो, आखिरकार हमने एक दूसरे का ख्याल रखने की डील की है। चिन कहता है, बिल्कुल। फिर चिन कहता है, वैसे एक बात समझ नहीं आ रही, आजकल सिल्वर मार्क्स बॉय तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हारा पीछा क्यों नहीं कर रहा? और वो रुई दुकान पर भी छानबीन करने के लिए आया, तो ताल्लुक जरूर यूजी वाले मामले से है।